हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशन्स क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब सेकंड टर्म का जो सिलेबस बचा हुआ है, 50% जो सिलेबस बचा हुआ है, उसको हम अब स्टार्ट करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम 10th क्लास के मैथ्स का 9वां चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इससे पहले भी 2 चैप्टर बचे हैं, जैसे 4th है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये भी बचे हुए हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने जो 8th चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का किया है, उसके साथ साथ 9 चैप्टर, उसमें से हमें काफ़ी कुछ उसमें से लेना पड़ेगा हेल्प उसमें, तभी हम 9वां चैप्टर कर पाएंगे। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, 9वां चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखेंगे इसमें चार चीज़ें हैं। इसमें पहले समझ लेते हैं एप्लीकेशंस ये कहाँ पर एप्लीकेट होता है। तो इसमें देखो, कोई भी किसी भी बिल्डिंग की या कोई भी हाइट हमें निकालनी है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं हम उस बिल्डिंग के या टावर के ऊपर जाए, हम उसके एंगल से और उसके पैरों के डिस्टेंस से उसकी हाइट को पता कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये चैप्टर, हमें बहुत जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको देखें इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को हम। इसमें देखो, एक तो होती है लाइन ऑफ साइट, ये 4 पॉइंट है। साइट होता है जो हमारी आंख से, मान लिया ये हमारी आंख है यहाँ पर इस प्रकार से, और जो हम देखते हैं इस प्रकार, तो ये इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आंख से जो भी लाइन एक बनती है, किसी पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हमारी आंख नीचे है, मान लिया ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से इसको देख रहे हैं इस प्रकार से ऐसे, तो जब ये लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जाती है तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल जाएगा, जो लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, प्लेन लेंगे हम इसको, और ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एंगल जो बनेगा हमारा, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। डिप्रेशन एंगल नेक्स्ट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हमारा ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये जैसे पैरेलल लाइन होगी इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बनेगा। अब इसमें जब हम इन दोनों लाइन को पैरेलल ले लेते हैं तो एलिवेशन और डिप्रेशन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन लेंगे नीचे, प्लेन लाइन जो। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे, अब जो इनका हम अपने क्वेश्चंस में प्रयोग करेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बुक से हम इसको पहला क्वेश्चन जो 9.1 एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस बारी बारी हम इसमें करते हैं। तो पहला है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्टिच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये इस प्रकार से पिक्चर में दिखाया गया है, कोई एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये एक पोल है, इसके ऊपर यहाँ पर रस्सी का एक सिरा बांध दिया गया है, दूसरा जो है जमीन में टाइटली उसको स्टिक किया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एलिवेशन एंगल बन रहा है ये हमारा 30 डिग्री का है, 20 मीटर लंबी रस्सी है, हमें ये हाइट बतानी है ए बी। तो इसमें देखो, पहले इसको गिवन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम इसमें कि एंगल ए सी बी ये दिया हुआ है 30 डिग्री का, और ए सी जो है वो दिया हुआ है 20 मीटर, रस्सी की लंबाई जो है। और हमने जो फाइंड करना है इसमें हाइट ऑफ पोल। इसमें देखो, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन इसमें स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस एप्लीकेशंस में स्टेप, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो ये हर क्वेश्चंस में लिखो, जो दिया हुआ है उसको लिखो और जो फाइंड करना है उसको। तो हमें हाइट ऑफ पोल ए बी ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन, तो जिस भी हमारे पास 3 साइड्स हैं, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें से कोई एक साइड की मेजरमेंट दी हुई है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसको ही जो हमें निकालना उसको ऊपर रख लेते हैं, उस लाइन को ए बी अपॉन ए सी। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो जाता है हमारा, जैसे इसमें हमने 8 चैप्टर में पढ़ा था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन हो जाएगा, और
थीटा जो है हमारा ये 30 डिग्री है। देखो अगर हम इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो ये थीटा होगा, अगर इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो ए पर थीटा होगा। तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू हमने अभी इसमें की हुई है ए बी अपॉन ये ए सी 20 है। साइन 30 की वैल्यू हमने टेबल में 8वें चैप्टर में की थी 1/2। तो ये जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा ए बी इक्वल 20/2। तो ये 2 से कैंसल 10 पर, तो ए बी हमारा आंसर जो होगा 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। इसमें लास्ट में आंसर लिख देंगे, प्रॉपर ए बी नहीं लिखना है, पूरा आंसर लिखेंगे। हाइट ऑफ पोल इक्वल 10 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree of the point where the top touches the ground 8 मीटर। ये इस प्रकार से है, एक पेड़ ऐसे जो आंधी आने की वजह से टूट गया और टूटा हुआ सिरा उसका ऐसे जमीन पर, उससे कितनी दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर जमीन से छूता है और 30 डिग्री का एंगल, एलिवेशन एंगल ये इस प्रकार से बनाता है। तो हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम एक नीचे इसकी अलग से पिक्चर बना लेते हैं। ये टोटल, और यहां से मान लिया ये पेड़ टूटकर ऐसे है। तो ए बी जो है हमारी टोटल हाइट है, इसको सी पॉइंट, इसको डी, ये यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल और ये 8 मीटर, ये 90 डिग्री है। तो हम इसमें सॉल्यूशंस करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन गिवन और फाइंड, ये आपने खुद से लिखना होगा क्वेश्चंस में जब पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें देखो ये जो AC है, यही सिरा जो ऊपर वाला टूटकर ये नीचे की तरफ गया है। तो हम पहले CD को फाइंड कर लेते हैं। जो फाइंड करना उसको ऊपर लिखेंगे CD, और जो दिया हुआ है BD उसको नीचे लिखेंगे CD अपॉन BD। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, उसका कोस का उल्टा सीकेंट होगा। तो रेशियो हमारी सीकेंट 30 डिग्री। तो CD अपॉन BD 8 है और सीकेंट 30। अब देखो cos 30 किसके इक्वल होता है, ये इस प्रकार से हम इवेलुएट कर लेंगे। इसमें cos 30 होता है sin 60 के इक्वल। sin 60 होता है √3/2, तो cos 30 भी √3/2, और सीकेंट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। ये इस प्रकार से 2 देन CD इक्वल 16/√3। अब इसमें दूसरी साइड हम ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो CB अपॉन BD, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेंजेंट हो जाएगा हमारा। रेशियो क्या लगेगी, टेंजेंट, और थीटा वही 30 डिग्री है। तो CB अपॉन 8 और टेंजेंट 30 है हमारा 1/√3। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से CB 8/√3। अब हमें फाइंड करना है AB। तो AB जो होगा हमारा AC प्लस CB, और AC जो किसके इक्वल था हमारा, AC CD के इक्वल है। तो हम यहाँ पर CD प्लस CB लिख सकते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। CD की वैल्यू 16/√3 और CB की वैल्यू है 8/√3। तो एलसीएम √3 आकर ये 16 + 8 24/√3। अब इसमें हम रेशनलाइज कर लेंगे √3 को, √3/√3। तो ये हमारा हो जाएगा 24 √3/3। 3 से ये 8 पर कैंसिल, तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी 8√3 मीटर। लास्ट में इसको भी आंसर में उसी फॉर्म में लिख देंगे, हाइट ऑफ ट्री इक्वल 8√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू बुक में क्वेश्चन पेपर में अगर वैल्यू दी हुई है 1 डेसिमल जो भी उसका दिया है 7320 जितना भी लिखा हुआ है, जेड डिजिट तक, जितनी डिजिट तक उसको दिया हुआ है, तो वो उसमें पुट करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है, मेंशन नहीं किया है, तो आंसर इसी प्रकार से रूट में हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड्स हुज टॉप। अब ये इस प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स लगा रही है किसी पार्क में। ये इस प्रकार से एक तरफ से सीढ़ियाँ होती है, दूसरी तरफ से फिसलने वाला होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस प्रकार से। तो वो पहला जो है लगाएगी, उसकी हाइट उसने कितनी रखी है 1.5 मीटर। इस प्रकार से ले लेंगे इसको A B C।
एक राइट एंगल, तो 1.5, और हमें ये इसकी लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है। दूसरा जो है उसने रखा है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, तो उसकी हाइट उसने 3 मीटर रखी है, और जो ये एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का, यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो इसको नाम दे लेंगे हम PQR। इसमें भी हमें क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये लेंथ ऑफ स्लाइड्स ये फाइंड करनी है। तो इसमें दो अलग अलग पिक्चर हैं, दोनों में हमें लेंथ ऑफ स्लाइड्स AC और PR इसमें फाइंड करना है। तो इसको नेक्स्ट उस पर लिख लेते हैं। पहले ABC में इन ट्रायंगल ABC, एक बार दोबारा से मैं पिक्चर बना देता हूं इसमें। ABC ये हमारा 30 डिग्री, ये 90 और ये 1.5, हमें AC फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ABC, AC अपॉन AB, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉसिकेंट होता है, रेशियो कौन सी लगेगी, कॉसिकेंट, और जो थीटा है वो हमारा 30 डिग्री है। देन AC अपॉन 1.5, और कोसिकेंट 30 होता है 2, कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2, ये 1.5 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1.5। देन AC लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड्स 3 मीटर। अब दूसरी पिक्चर में ये PQR था, PQR हमारा R जो है 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, 3 मीटर था। अब इसमें ले लेंगे हम इन ट्रायंगल PQR, देन PR अपॉन PQ, इसमें भी वही हो जाएगा हमारा कोसिकेंट, कोसिकेंट 60 डिग्री होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो PR हमें फाइंड करना है और PQ है 3 मीटर, कोसिकेंट 60। अब जैसे ये 2 था, साइन 60 का उल्टा हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। PR ये 3 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई √6/√3, और रेशनलाइज कर लेंगे हम √3 को, तो ये हो जाएगा हमारा PR 6√3/3, तो ये कैंसिल होकर 2 पर, तो PR इक्वल 2√3 मीटर। तो दोनों स्लाइड्स की लेंथ पहले वाले की कितनी आ जाएगी, 3 मीटर, और दूसरे की 2√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ। ये जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला था उसी प्रकार से क्वेश्चन है। ये एक टावर है, इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, और इसका टॉप का जो एंगल है बेस से, जहाँ जिस पॉइंट से, वो 30 डिग्री है, और ये 30 मीटर दूर ही इसका बेस है। तो इसको हम एक बार फिर से अलग से पिक्चर बनाकर, ये टावर है हमारा, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पर, और बेस से उसका 30 मीटर दूर है, हमें इसकी हाइट ही बतानी है। तो हम इसको ट्रायंगल को ABC, ये 90 डिग्री का, ये हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है वो BC है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट, और थीटा हमारा 30 डिग्री है। देन AB अपॉन 30, और टेंजेंट 30 होता है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। AB हाइट जो है टावर की, और ये हो गया हमारा 30/√3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे, 30 इंटू √3 और अपॉन √3 इंटू √3, रैशनलाइज AB 30√3/3, ये 3 से पूरा कट जाएगा 10 पर 10 पर, तो हमारा हाइट ऑफ टावर जो होगा AB वो है 10√3। इसको पूरा लिख लेना है बुक में, आंसर जब लिखो, हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड, एक जो पतंग है वो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये जो है, मान लिया यहाँ पर हमारी कोई पतंग है,
यहां पर जमीन से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। दिस स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर किसी एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे और उस पर उसकी जो रस्सी है टाइटली स्टिक बांध दी गई है। इंक्लिनेशंस ऑफ द स्ट्रिंग्स विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो ये एलिवेशन एंगल बनेगा वो हमारा 60 डिग्री है। हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल ये फाइंड करना है। तो इसको भी उसी प्रकार से हम ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और हमारी ये पतंग की जितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इसमें हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसिकेंट होगा। तो कॉसिकेंट और जो डिग्री है हमारी 60 डिग्री है। देन ए सी अपॉन ए बी है हमारा 60 मीटर और कोसिकेंट 60 साइन 60 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। ए सी इज इक्वल 60 को 2 से 120 अपॉन √3। रेशनलाइज कर लेंगे इसमें भी हम। देन ए सी इक्वल 120√3 अपॉन 3। ये कितने पर? 40 पर कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आएगी हमारी? जो ए सी होगी वो लिख लेंगे इसमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40√3 मीटर। ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा जो उसमें पूछा गया था। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में बना रहे हैं। अगली वीडियो में इसमें हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, तब तक इनको एक बार अपने आप से करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है जो, जैसे अब इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं वो डबल फिगर वाले क्वेश्चंस हैं। एक ही पिक्चर में 2-2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी, तो वो क्वेश्चंस उनकी ज़्यादा संभावना है। या अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया सिंगल फिगर का, तो वो 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आता है। जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन हैं उनमें से नॉर्मली आता है। तो उसमें डबल फिगर है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप क्वेश्चन पढ़कर खुद से एक पिक्चर बनाओ और उसके बाद वीडियो को देखो। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अपने आप से एक पिक्चर बनाकर और फिर वीडियो को उसमें गिवन लिखो, फाइंड लिखो और तब सॉल्यूशंस हम वीडियो से उसको मैच करो। तो जब जैसे ही तुम्हें पिक्चर बनानी आ गई, क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है उसकी प्रॉपर पिक्चर बना देते हो, तो ये मान के चलो 50% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद तो थोड़ा सा ही बचता है, वो इजीली मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो बुक के क्वेश्चंस को रट लेता है। उसमें लिमिट के क्वेश्चंस हैं, कुछ एक गिनी चुनी फिगर हैं, जब बार बार प्रैक्टिस होती हैं तो वो फिगर उनके माइंड में बैठ जाती हैं। और जब एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आता है तो वो फिगर प्रॉपर नहीं बना पाते हैं और वहाँ पर इस क्वेश्चंस में उनसे गलती हो जाती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, सबसे पहले उसकी पिक्चर एक रफ पेज पर खुद से बनाओ और उसके बाद उसको जहाँ पर भी आप देखते हैं, वीडियो में देखते हैं या क्लास में देखते हैं, उसके बाद उसको देखो और चेक करो क्या हमारी पिक्चर सही थी या उसमें कोई मिस्टेक है। तो उससे आपका ध्यान ज़्यादा होगा और अच्छे से क्वेश्चन सीख पाएंगे। थैंक यू।